हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम आरआरबी पीओगी माई फर्स्ट क्लास। ये सीरीज़ तब तक चलेगी जब तक आरआरबी एग्ज़ाम है। इस सीरीज़ में रेगुलरली आपको नए नए टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एग्ज़ाम रेलेवेंट क्वेश्चंस। आज हमारे पास है नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक, कैलकुलेट डीआई। तो आज शुरू करते हैं सीरीज़ को। सबसे पहले से आप वीडियो को पॉज करके अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। रॉन्ग नंबर सीरीज है ये। एक्चुअली रॉन्ग नंबर सीरीज ही प्रॉब्लम करती है प्रीलिम्स में, क्योंकि मिसिंग तो निकल जाता है। तो जब 84 से 126 को देखते हैं, जब भी हम देखें कि नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड से करने का ट्राई करें, क्योंकि प्लस माइनस में इतना बड़ा नंबर नहीं निकल पाएगा। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि 84 का जब हाफ ऐड करते हैं तो 126 आता है, यानी इस 84 को मल्टीप्लाई किया गया 120 को 1.25 1.5 से मल्टीप्लाई करने में। सिमिलरली जब इसको देखता हूँ तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये डबल है इसका। तो इसी से इसको आगे फॉलो करते हैं। तो जब 252 से 360 पे जाते हैं तो ये 2.5 गुना हो रहा है उसका। उसी तरह जब आगे जाते हैं तो ये हाँ, यहाँ पे हमें 3 गुना दिखना चाहिए, बट क्या एक्चुअल में ये इसका 3 गुना है? नहीं, ये हमें इसका 3 गुना नहीं दिख रहा जो कि यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि इसका 3 गुना तो 1890 होता है। अब यहाँ है 1910, तो 1990 यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यही चीज़ गलत है, यही नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास दो और क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए पहले, फिर देखते हैं। अब जैसे इस नंबर सीरीज में मैंने पहले कहा था कि अगर गैप छोटा दिखता है तो आप प्लस माइनस लगाइएगा। अब इसमें गैप बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गैप दिख रहा है पूरी सीरीज में। तो हम यहाँ से ट्राई करते हैं। तो 754 में से अगर 666 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा गैप आता है 88 का। उससे पहले हम इसको यहाँ देखते हैं हमारा हमारा गैप। तो यहाँ आता है हमें करीब 71 का गैप। यहाँ हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ बनता है 595 में 537 गए तो 58 का गैप। सबसे पहले यहाँ देखते हैं 537 में से 490 माइनस करते हैं तो करीब 47 का गैप। और फिर उसके बाद यहाँ आगे देखते हैं तो यहाँ हमारे पास गैप बनता है 32 का गैप। अभी हमें कोई क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है इसकी। उसको इनका डिफरेंस देखते हैं, इनमें क्या डिफरेंस आता है। यहाँ डिफरेंस है 17, यहाँ डिफरेंस बनता है हमारा 13, यहाँ हमारा डिफरेंस बनता है 11, और यहाँ हमारा डिफरेंस बनता है 15। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज आ रही है, बट फिर यहाँ 15 कैसे? इसका मतलब यही हमारा रॉन्ग नंबर है, क्योंकि यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का डिफरेंस, तो यहाँ 15 की जगह 7 आना चाहिए था। इसका मतलब ये जो नंबर है 458, ये रॉन्ग नंबर है, और यही हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी डिफरेंस इतना बड़ा नहीं दिख रहा सीरीज के अंदर। तो हम इसको ट्राई करते हैं। पहले यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमें दिख रहा है 85 का डिफरेंस। उससे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ दिख रहा है हमें 68 का डिफरेंस।
तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ दिख रहा है हमें 51 का डिफरेंस। यहाँ यहाँ दिख रहा है यहाँ 38 का डिफरेंस, और यहाँ दिखते हैं हमको 13 का डिफरेंस। अगर मैं 85 को देखता हूँ तो ये होता है 17 का 17 × 5, ये होता है 17 × 4, 17 × 3, तो ये 17 × 2 होना चाहिए था, और यहाँ 17 होना चाहिए था। तो मतलब ये डिफरेंस गलत है, और जब ये डिफरेंस गलत है तो इसका मतलब 133 ये रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे 17 आना चाहिए था, ये 134 होना चाहिए था। यही हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ऐसे पॉज कीजिए और करने का ट्राई कीजिए। इसमें भी डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ डिफरेंस बनता है 17। इसका डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ बनता है 28। इसमें डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ बनता है 27, यहाँ बनता है 30, यहाँ बनता है 33, यहाँ बनता है 36। तो यहाँ देखिए क्लियर दिख रहा है, यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप नहीं है। इसका अगर हम यहाँ पे 3 का गैप बनाते हैं तो यहाँ आता है 24, 28 की जगह, और यहाँ आएगा 21। दैट मीन्स ये 34 रॉन्ग है और बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट फिर देखते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ गैप बढ़ा हुआ दिख रहा है, कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस माइनस हो रहा है, और बड़ा बड़ा गैप हो रहा है। तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही देखेंगे। पहले डिवाइडिंग से 54 गए, ये मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, यहाँ हमने डिवाइड बाई कर दिया 2 में। तो यहाँ देखते हैं, अगर 27 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है, क्योंकि यहाँ है 80, और 80 को अगर हम आगे डिवाइड 2 करते हैं तो 40 आता, और यहाँ आ रहा है 40.5, ये भी गलत हो रहा है। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई बाई 3, ये एक्यूरेट है। इसका मतलब यहाँ से हमारी सीरीज गलत होनी स्टार्ट हुई है, ये 80 रॉन्ग है, इसलिए 81 आना था। ये है हमारा राइट आंसर, डी इज हमारा राइट आंसर। उसके बाद ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको ट्राई करते हैं। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसी वीडियोस डेली ला सकूं आपके लिए, और 45 डेज में रेगुलर ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगा जो प्रीलिम्स तो आपका यूं ही निकाल जाएगी। इसमें करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन है x² + 5x - 176 एंड y² - 9y - 162। तो यहाँ पे हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 176 आए और ऐड करने पे प्लस के 5 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में 176 आए? तो ये नंबर बनते हैं 16 × 11। इनको जब मैं करता हूँ तो 176 आता है। अब इनके मार्क्स, इनके साइन भी हमें डिफाइन करने हैं, कैसे आएंगे। तो जो एक्स की वैल्यू का साइन है, यानी 5x का जो साइन है +5, उसका उल्टा साइन हमें इनका बनाना होता है। दैट मीन्स हमें हम -5 बनाएंगे तो वही हमारा आंसर होगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट से करने की, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके पास सिर्फ 25 मिनट होंगे और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने होंगे, 40 क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे आपको। तो इसमें
अगर हम इसे -16 कर देते हैं और इसको प्लस का 11 कर देते हैं तो ये -5 बन जाता है, जो कि इसका रिवर्स होता है, और यही हमारा राइट आंसर बन जाता है। सेकंड में, ऐसी दो डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करने पे 162 आए और उनका गैप 9 हो, दैट इज 18 एंड 9। इसमें साइन कैसे डिफाइन करेंगे, इनका उल्टा, यानी हमें प्लस के 9 बनाना है। प्लस का 9 तभी बनेगा जब हमारा 18 प्लस का होगा और 9 माइनस का होगा। अब हम इन दोनों साइंस को लिखेंगे और इसका आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। दोनों साइन को, दूसरे एक्स की वैल्यू, दोनों एक्स की वैल्यू को दोनों वाई की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। -16 18 से कंपेयर करते हैं तो ये कम है, लेस है। -16 को 9 से कंपेयर करते हैं तो भी ये लेस आता है। 11 को 18 से कंपेयर करते हैं तो भी ये लेस है, और 11 को 9 से करते हैं तो ये ग्रेटर देन 11 है, ग्रेटर देन 9 है, -9 है। तो जब भी हमारे पास साइन लेस देन और ग्रेटर देन दोनों आते हैं तो वहाँ पे हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा फिफ्थ। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी है, इसको ट्राई करना खुद से। x² + 6x + 9, ऐसी दो डिजिट जिनका मल्टीप्लाई 9 हो और सम 6 हो, दैट इज 3 3 एंड 3। 3 एंड 3 को हम ऐड करेंगे तो 6 बनता है, बट हमें साइन रिवर्स चाहिए, हमें -6 बनाना है इसे, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। वाई के देखें तो 21 इंटू 2, क्योंकि यहाँ 2y² है इसलिए हमें 42 बनाना है इसको। 42 बनता है 7 और 6, और जब भी y² के आगे वैल्यू दे रखी है, जैसे 2 दे रखा है, तो इसका फैक्टर रूट निकालने के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, और इसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से। अब साइन प्लस में हमें रिवर्स में साइन चाहिए यहाँ पे, तो -7.25 -6.2, तो ये हो गया माइनस का 3.5 और माइनस का 3। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, -3 -3.5 से ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, और -3 के इक्वल है, तो जो हमारा एक्स की वैल्यू है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 3x² - 13x + 10, इसके रूट निकालेंगे। 3 × 10 30 और 13, 30 बनाने के लिए इसको हमारे पास रूट होंगे इसे 10 और 3, और एक्स की स्क्वायर की आगे वैल्यू कितनी है 3, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, ये हमारे रूट बन जाएंगे। अब 13 की वैल्यू माइनस में है, हमको रिवर्स में प्लस चाहिए, तो ये रूट प्लस में ही होंगे, तो इसके रूट होंगे 3.33 + 1। इसी तरह इसके चलते हैं 120, दो डिजिट जिनका मल्टीप्लिकेशन 120 हो, 10 और 12, हम कंपेयर करेंगे, ये साफ साफ दिख रहा है कि इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू फैक्टर्स की वैल्यू वाई के फैक्टर्स की वैल्यू से कम है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन, अभी तक हमने जो भी इक्वेशन देखी उसमें इक्वल के राइट हैंड साइड में वैल्यू 0 है, और फैक्टर तभी निकलेंगे जब राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 होगी, बट यहाँ ऐसा नहीं है, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा पहले इस फॉर्मेट में लाने के लिए, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे फॉर्मेट में लाने के लिए। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है a² + 2ab + b², उसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। a² + 2ab 16x b²,
अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं हम और इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ये यहाँ तो बन जाएगा एक्स के स्क्वायर में एज इट इज रह जाएगा 36x, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस का 20x। 32 इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसके हम फैक्टर निकालेंगे। ऐसे दो डिजिट जिसका मल्टीप्लाई 96 हो, 12 और 8। इसमें आपको टेबल्स आने बहुत ज़रूरी है। टेबल्स आएंगे तो आप बहुत इजीली कर देंगे इसको। एक्स के फैक्टर कोई है नहीं और माइनस में तो हम हमारे रूट हमें प्लस में ही चाहिए, तो यही दो हम एक्स की वैल्यू होंगी। उसी तरह हम इसको करेंगे, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसको मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता हूँ। ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस की वैल्यू बनेगी यहाँ। इसको मैं पूरा आगे सॉल्व करता हूँ। 6 की वैल्यू इधर आ जाएगी, तो वाई स्क्वायर माइनस 30y बन जाएगा यहाँ। अब हमें दो डिजिट जिनकी वैल्यू 225 को मल्टीप्लाई करने की, 15 और 15, ये दो रूट बनेंगे। ये बन जाएगी वाई के रूट और ये बनेगा हमारे पास एक्स के रूट। हम रूट को कंपेयर करेंगे, 12 और 8 15 से कम है तो ये हमारा राइट आंसर, यानी एक्स की वैल्यू एक्स की जो रूट है वाई से कम है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। इसको पॉज करिए, वीडियो को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको ये करवाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहता है कि इन अ क्लास द एवरेज वेट ऑफ 15 बॉयज एंड इज 60 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ 10 गर्ल्स इज 50 kg। If two girls newly joined the class, then the average weight of the class decreased by 1 kg. Find the total weight of two new girls joined the class. तो हमको बॉयज़ और गर्ल्स का एवरेज वेट दे रखा है और बताया कि टू न्यू गर्ल्स क्लास में ज्वाइन करते हैं और उनका एवरेज, उनसे क्लास का एवरेज एक एक केजी कम हो जाता है। तो हमें टोटल टू न्यू गर्ल्स का एवरेज फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें दे रखा है 15 जो हमारे पास बॉयज़ हैं, उनका हम टोटल वेट निकाल लेते हैं। उनका एवरेज दे रखा है 50 वेट, टोटल होगा 900। उसके बाद 10 गर्ल्स दे रखी हमें, जिनका एवरेज वेट दे रखे हमको 50। तो ये हो गया, तो टोटल वेट जो इनका हो गया होगा 1400। ठीक है, अब हमें पहले इनका एवरेज निकालना है क्योंकि यहाँ पे हमको दे रखा है कि एवरेज में वेट डिक्रीज हुआ है, तो हमको इसको एवरेज निकालना है कि पूरे क्लास का एवरेज वेट क्या है। तो टोटल वेट, एवरेज वेट आपको पता है टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल 15 बॉयज 25, 10 गर्ल्स तो 25 हो गया, तो ये आएगा 56 kg। ये एवरेज वेट आया 56 kg। अब अब जब हमारे पास हमें पता है कि टोटल वेट है 1400 एंड टू गर्ल्स ने ज्वाइन किया है। मान लेते हैं कि फर्स्ट का वेट है एक्स, सेकंड का वेट है वाई। तो टोटल कितने लोग हो गए, 25 पहले से दोनों ज्वाइन कर लिया और 27 हो गए। जो एवरेज वेट है उसमें उसने कहा है कि 1 kg डिक्रीज होता है। एवरेज वेट कितना निकाला था हमने 56, तो इसमें से 1 kg डिक्रीज कर देंगे।
यहाँ आएगा 55। अब हम इस इक्वेशन को आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल करके लिख लेते हैं यहाँ पे 55 इंटू 27, 135। ये हो गया हमारा 1485। अब 1400 को इधर लग जाएंगे तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वाई 85, यानी जो 2 न्यू गर्ल्स ज्वाइन किए उनका टोटल वेट हमारे पास आया 85, और यही हमारा आंसर है 85। ओके, गॉट इट। ऐसे ही करना है हमको एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कीजिए, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है। A started the business with an investment of 18,000, and after 4 months, B and C joined with an investment of 16,000 and 20,000 respectively. At the end of the year, total profit of business is rupees 31,500. What is the profit share of B? इसमें कह रहा है कि ये ने बिजनेस स्टार्ट किया 18,000 रुपये में, 4 महीने बाद बी एंड सी ने ज्वाइन किया बिजनेस 16,000 और 20,000 में, और एंड में, ईयर के एंड में इसमें दे रखा है टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस 31,500 रुपये। इस बात को ध्यान रखना, जब भी मंथ्स कैलकुलेट करने हो तो एंड ऑफ द ईयर जरूर देख लेना कि एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है, 2 ईयर की बात हो रही है, 3 ईयर्स की बात हो रही है, वरना कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी फिर। तो स्टार्ट करते हैं। 3 पार्टनर हैं यहाँ, ए, बी और सी। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 18,000 रुपये से, बी ने किया 16,000 से, सी ने किया 20,000 रुपये से। 4 मंथ्स बाद बी और सी ने ज्वाइन किया और ईयर एंड में बिजनेस एंड हो रहा है, तो यानी 4 मंथ्स लेस करके इन्होंने 8 के लिए किया, 8 के लिए, और ए के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये मानेंगे एक ने पूरा टाइम काम किया 12। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन वहाँ नहीं करनी, जितना घटता है उतना काट देंगे। इसको 4 से काट देते 3 आएगा, 2, 2, इनकी जीरोस भी लेस कर देंगे हम। तो इसको 2 से भी यहाँ काट देंगे, जितना कट सकता है उतना काटेंगे। अब इस अमाउंट को हम मंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको यहाँ नीचे लिख लेंगे। ये हमारा रेशियो बन जाएगा। अब टोटल प्रॉफिट दे रखे हैं इन्होंने 31,500, ये हमारा टोटल रेशियो है 27 प्लस 16 प्लस 20। इनका जो टोटल रेशियो बनेगा वो हम इतना मानेंगे 31,500 है, तो ये कितना बनता है, ये बनता है 63। अब 63 से इसको काटेंगे और हमें किसका फाइंड करना है, उसका हम मल्टीप्लाई में कर लेंगे। हमें बी का प्रॉफिट शेयर फाइंड करना है। बी का कितना है रेशियो, बी का रेशियो है 16। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो 1 मिनट।
सात से काटते हैं, सात तीस, सात से काटते हैं तो ये 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 500 आ जाएगा, 500 इंटू 16 कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ गया बी का कोफिशिएंट, जो कि हमारा आंसर है डी। दिस इज अवर एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से को सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज, 20 डेज एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। टोटल वेटेज इज 1850 रुपये। इफ दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, व्हाट इज एज वेजेस। इसमें कहता है ए बी और सी दे रखे हैं। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है, एंड सी उसी काम को 24 डेज में करता है। ये डेज हैं। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम होगा 240। एलसीएम वो जिससे इन तीनों का डिवाइड जाए। तो 240 में 16 से डिवाइड करें तो 15 आ जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। अब इसमें कहा इफ दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, देन व्हाट इज एज वेजेस। जब भी हम अमाउंट रुपीस में निकालते हैं तो वो कभी भी डेज के रेशियो में नहीं होती, एफिशिएंसी के रेशियो में होती है। क्योंकि लेबर उतनी दी जाती है जितना आप काम करते हो, और काम आप उतना करोगे जितनी आपकी एफिशिएंसी है, ना कि उनको डेज से कोई मतलब होता है। इसलिए एज का वेजेस निकालने के लिए हम एफिशिएंसी के रेशियो से ही निकालेंगे। टोटल वेजेस हमारे पास 1850 रुपये, और ए का वेजेस है 15। यही है हमारे पास। अभी से हम काट लेंगे, ये कट जाएगा 5 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 750। यही है ए की वेजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी टाइम एंड वर्क का है। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए। विनू एंड जिनो complete a work alone in 18 days and 24 days respectively. If Gino started work alone and after 3 days Vinu also joined them, in how many days whole work will be complete? इसको देखते हैं। जिनो को मैं वी लिख लेता हूँ, 18 डेज में काम पूरा करते हैं, और जिनो को मैं जे लिख लेता हूँ, ये 24 डेज में काम पूरा करते हैं। अगेन ये डेज हैं, इसमें हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। इसको करते हैं, इसके एलसीएम आएगा 72। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब ये कहता है कि जिनो स्टार्टेड वर्क अलोन एंड आफ्टर 3 डेज विनू ऑल्सो ज्वाइन देम। जिन्होंने काम किया, जिन्हों की एफिशिएंसी 3, इसने 3 दिन तक काम किया, यानी 9 यूनिट्स इसने काम कर लिया। उसके बाद विनू ऑल्सो ज्वाइन। जब जिनू और विनू दोनों मिल गए तो उनकी एफिशिएंसी होगी 7, 4 + 3 7। तब वो कितने दिन में काम करेंगे। 9 वर्क तो पहले हो चुका था, 72 में से 9 तो गए, पीछे बच गया 63। 63 काम को इन 7 लोगों ने मिलकर किया 9 डेज में। तो उन्होंने पूछा होल वर्क कितने हुआ, 3 दिन पहले हुआ था काम, 9 डेज अब हो गया, टोटल 12 दिन काम हो गया अपना। ये हमारा राइट आंसर 12 डेज। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें। इसमें कहते हैं कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू ट्रेन बी 2:1। ट्रेन ए क्रॉसेस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड, ट्रेन बी क्रॉसेस द इलेक्ट्रिक पोल इन 18 सेकेंड।
If train A crosses a man standing in the platform in 18 seconds, then what is the speed of train B? हमें ट्रेन बी की स्पीड फाइंड करनी है। इसको करते हैं, ट्रेन ए और बी की जो लेंथ का रेशियो है वो हमको 2:1 दे रखा है, तो हम उसी से स्टार्ट कर लेते हैं पहले। ट्रेन ए जो कि 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन ए उसकी लेंथ को मैं मानता हूँ 2L, क्योंकि ए और बी का जो रेशियो है ट्रेन की लेंथ का वो 2:1 दे रखा है। ये 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 36 सेकेंड में। स्पीड में इसकी मान लेता हूँ S1। ये ट्रेन ए की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ ए। तो ट्रेन बी की बात करते हैं। ट्रेन बी क्रॉस है इलेक्ट्रिक पोल, ट्रेन बी जिसकी लेंथ है L, एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है कितने सेकंड में। स्पीड इसकी मैं मान लेता हूँ S2। ओके, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, ट्रेन की लेंथ अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। सेम इधर हुआ है, लेंथ अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू टाइम। यहाँ प्लेटफॉर्म की लेंथ भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म को स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा क्रॉस करती है, इसलिए। अब ए से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन और दी है, इफ ट्रेन ए क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लेंथ है 12। एक, अब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं कर रही, सिर्फ उस मैन को क्रॉस कर रही है। मैन, पोल, इन सब के लिए लेंथ ऐड नहीं होगी। ये ना 18 सेकंड में क्रॉस करती है। स्पीड है इसकी ऐसा। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये होता है 12 इज इक्वल टू 18 S1, यानी L जो हमारे पास आ जाती है वो 9S1 आ जाती है। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। L की वैल्यू हमारे पास 9S1, तो 2L की वैल्यू होगी हमारे पास 18S1 प्लस 200। इस S1 को मैं इधर ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 36S1। तो 200 इज इक्वल टू 18S1। ये वैल्यू आ जाएगी 100/9 इज इक्वल टू S1। ये आ गई हमारे पास ट्रेन ए की स्पीड। अब इस एस की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ एस की वैल्यू में, तो हमारे पास लेंथ भी आ जाएगी ट्रेन की। तो आगे यहाँ रखता हूँ मैं, ये होगी लेंथ 9 मल्टीप्लाई ट्रेन की लेंथ आ गई 100। तो ये एल की वैल्यू आ गई 100, जबकि ट्रेन ए की लेंथ थी 2L, यानी ट्रेन ए की लेंथ है हमारे पास 200, और ट्रेन बी की लेंथ है L, वो की आ गई 100। तो ये आ जाएगी ट्रेन बी की लेंथ इज इक्वल टू 18S2। हमको फाइंड करना है ट्रेन बी की स्पीड। ट्रेन बी की स्पीड हो जाएगी 100 इज इक्वल टू 18। ये स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, लेकिन हमको स्पीड ऑप्शंस में दी है किलोमीटर पर आवर्स में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करते हैं इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 20 km/h kmph, जो कि हमारे पास इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई, नन ऑफ दीज। ये हमारा आंसर होगा। तो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और बहुत सारी क्लासेस ला सकूँ, लाइव क्लासेस भी कर सकें हम। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।